मॉर्निंग फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चल रहा है अंक गणित, नवीन अंक गणित, नवीन अंक गणित। ठीक, आर एस अग्रवाल, डॉक्टर आर एस अग्रवाल। डॉक्टर आर एस अग्रवाल। तो यही बुक चल रहा है और इसमें प्लेलिस्ट बना दिए हैं थ्योरी प्लस बुक का, आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन देखा जाए आपके स्क्रीन पर। सात का कहा गया है, इसमें सात का स्थानीय और जाति मान। ठीक है, सात का स्थानीय मान और जाति मान। ठीक है, इस दोनों का कहा गया अंतर क्या होगा, इसका दोनों का अंतर कहा गया, अंतर। ठीक है, अंतर निकालना है। तो आइए सबसे पहले स्थानीय मान देख लीजिए। स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। जातीय मान, जातीय मान, मार्क वैल्यू। तो यहाँ देखिए जातीय मान जो होता है अंक गुने संख्या, अंक गुने संख्या। और जातीय मान जो होता है सीधा अंक होता है, सीधा अंक। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये स्थानीय मान प्लेस वैल्यू अंक गुने संख्या और जातीय मान सिर्फ अंक। जैसे इसमें कहा दिया जाए कि 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ तो 7 है और 7 के बाद जितना अंक हो, देखिए 7 के बाद 1 2 3 अंक है, नहीं तो 3 अंक 0 रखिए। ठीक है, इसमें 4 का कह दे, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान तो 4 है, इसके बाद कितना अंक है, 1 है, तो 1 0 रख दीजिए, हो गया। यानी 4 का स्थानीय मान इसमें जो हो गया कितना हो गया, 40 हो गया। अब इसमें कहे कि इसमें संख्या में 9 का जातीय मान, तो 9 का जातीय मान तो 9 सीधा अंक रखना है, संख्या नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ सीधा हो गया 9। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ 7 का स्थानीय मान कहा है, 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7 और इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 रख दीजिए। अब आइए जाति मान, फिर इसी का कहा गया है जातीय मान, मार्क वैल्यू। तो ये हो जाएगा सिर्फ 7। आज दोनों का अंतर के मतलब होता है माइनस, अंतर निकाल लीजिए। ये 0 में से 7 नहीं घटेगा, एक लाइन लेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10, 10 में से 7 गया 3। अब ये सब बच गया 9 आई बच गया 6। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखा जाए 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया 9 और 3 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, 3 और 9 का। ठीक है, 9 और 3 का। तो इसमें कहा गया है कि 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, और इसी में कहा गया है कि 3 का स्थानीय मान। ठीक है, ये दोनों का अंतर क्या होगा,
ये दोनों का अंतर इज इक्वल टू व्हाट, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये 9 का स्थानीय मान निकाल दीजिए, पैलेस वैल्यू। चलिए इस 9 का पैलेस वैल्यू हो जाएगा 9 और इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो रखिए। और फिर कहा गया कि 3 का स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा पैलेस वैल्यू। चलिए 3 होगा और 3 के बाद 1 अंक है तो ये 30 हो गया, 30। और इसका अंतर का है तो माइनस हटा दीजिए, ये 0, ये हो जाएगा 7, ये हो गया 9, ये हो गया 8। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 78 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 78 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ए में दिया है 0, बी में दिया है 1, सी में है 2 और डी में दिया है 3। और कहा गया इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आइए अभाज्य संख्या निकालना है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, चलिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है पहले देख लीजिए, ये 2, 3, 5, 7, 11। चलिए 9 नहीं होगा, 9 ये विषम संख्या, 9 जो है विषम संख्या, तो ये 9 नहीं होगा। 11, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17, 19, 21 नहीं होगा, 23, 25 नहीं, 27 नहीं होगा, 29 होगा, इस तरह से आगे भी। तो ये सोचिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वैसी संख्या जो खुद से कटे, खुद से कटे या तो 1 से कटे, वही प्राइम नंबर होता है। 9 देखिए 9 जो है ये खुद से भी कटता है, 1 से भी कटता है, किसी दूसरे संख्या से भी कट जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर वैसी संख्या जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, क्या होता है, प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यही आपका आंसर। आइए आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 79 नंबर में कहा गया है कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। 70 से छोटी अभाज्य संख्या, 70 से छोटे अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको गिनना होगा 2, 3, 5 इस तरह से 70 तक लिख कर गिनना होगा। एक चीज़ याद रखिएगा तो बहुत जल्दी निकलेगा। तो ऐसे निकालिए 1 से 50 तक संख्या, 1 से 100 तक संख्या, 1 से 200 तक संख्या। तो चलिए 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या जो निकलता है 15। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या जो निकलेगा 25 को निकलेगा। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या जो निकलेगा कितना निकलेगा, 41 को निकलेगा। तो ये याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये सभी प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक में संख्या क्या हो गया, ये हो गया 15 गो। 1 से लेकर 100 तक में संख्या प्राइम नंबर 25 गो, और 1 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर की संख्या क्या होगा 41 गो। तो याद रखिएगा तो बहुत जल्दी निकलेगा। अब आइए 1 से लेकर 70 तक, तो 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस इसी तरह से 50 प्लस, ठीक है, डैश 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 लिख देते हैं 70, ठीक है। तो यहाँ देखिए इतना में प्राइम नंबर, इतना में 1 से लेकर 50 तक में प्राइम नंबर का हो गया 15 हो गया ना, प्लस अब आगे देख लीजिए कौन कौन सा है। ये 15 को तो हो गया, अब आगे देख लेते हैं।
तो ये आगे देखिए 51 होगा, नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 52 53 हो जाएगा, 54 55 56 56 होगा, नहीं 57 नहीं, 58 59 59 हो जाएगा, 60 61 हो जाएगा, 62 63 64 65 65 66 67 हो जाएगा, 68 69 70 नहीं होगा। तो कै गो निकला? 4 गो, 1 2 3 4। तो 15 गो तो निकला 1 से लेकर 50 तक में, और आगे निकला 1 2 3 4 गो। तो ये 15 प्लस 4 19, यानी टोटल प्राइम नंबर 1 से लेकर 70 गो में कै गो है? 19 गो है। यही आपका आंसर क्या है। इसमें कहा गया 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, के बीच अभाज्य संख्या का योग निकालना है, इक्वल टू व्हाट। तो योग निकालना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सम निकालना है, सम। सबसे पहले देखिए यहाँ से 50 51 52 53 53 अभाज्य संख्या है, 53 प्लस यहाँ 54 55 56 57 57 59 नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है। 60 61 61 कटेगा, नहीं कटेगा, 61 हो गया, 62 कट जाएगा, 63 64 65 66 67 हो जाएगा, 68 69 69 भी नहीं कटेगा, 70 71 71 हो जाएगा, 70 कट जाएगा, तो 67 हो गया, 68 69 70 71 हो जाएगा, 73 हो गया, फिर 74 75 76 77 78 79, ठीक है, 79 हो गया, 80 81 82 83 हो गया, 83 नहीं, सीधा होगा 89। अब सही है, अब सही आएगा। 9 और 3 9 3 हो गया 11 12 9 और 3 12 12 और 9 हो गया 21 21 और 3 24 24 1 25 25 और 7 32 और 1 33 33 और 9 33 9 42 और 3 हो गया 45 45 के 5 हासिल हो गया 4 4 को पहले जोड़ते चलिए, 8 और 4 12 12 8 20 20 और 7 27 27 और 7 34 34 और 7 41 41 और 6 47 47 और 6 53 53 और 5 53 और 5 हो गया 58 58 और 5 63। यही आपका फाइनल आंसर आ गया 635। तो ये कहा गया था कि 50 और 90 के बीच प्राइम जो नंबर आता है उसका योग क्या होगा, तो 635। नेक्स्ट देखा जाए। पर क्वेश्चन कहा गया है 81 नंबर में 110 तथा 120, तो 120 के बीच प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन है? तो यहाँ देखिए कहा गया कितना है, इसमें कहा गया है कितना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 110 111 भी कट जाएगा, 111 भी 3 से कट जाएगा, 112 113 113 नहीं कटेगा, 114 भी कट जाएगा, 115 16 17 18 19 सब कट जाएगा, यानी सिर्फ 113 ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। तो एक कितना नंबर निकला है? 1। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 82 नंबर। 82 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में से प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, निकालना है। ऑप्शन से निकालना है। 161 बी में दिया है, 221 सी में दिया है, 373 और डी में दिया है 437। तो यहाँ देखिए प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से ही सोचा जाता है।
प्राइम नंबर को हमेशा प्राइम नंबर से ही सोचिए, अभाज्य संख्या से। तो देखिए 161, तो 161 का रूट लगभग आप बताइए जो इसके करीब आता हो, इसके करीब आता हो। तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 12 का हो गया 144 और 13 का 169। तो 13 क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं 12 तो नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो ये इकला, तो ये संख्या देखिए 13 से पूरा कट रहा है। देखिए काट के देखिए, इससे हालांकि आगे है लेकिन फिर भी देख लीजिए 13 से कटेगा, 13 कम 13 31 नहीं कटेगा, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। फिर आगे देखिए 11, पीछे आते चलिए 11 से, तो 11 से ही कटेगा, 11 कम 11 ये हो गया 51, नहीं कटेगा। चलिए आगे फिर देखिए, तो 9 नहीं होगा, 7 प्राइम नंबर है, तो 7 दूना 14 7 का 21 से तक कट गया, नहीं कट गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा होता है, या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, ये तो 7 से कट जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर है नहीं है। उसी तरह से 221 का रूट निकालिए, लगभग में रूट निकालिए, लगभग में किसका ये लगभग है। तो यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर, 15 का इसका रूट लगभग निकालिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इसके करीब है। तो यहाँ देखिए 15 से देख लीजिए, हालांकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके बाद देखिए इसके 13 प्राइम नंबर है, तो क्या 13 से कट रहा है, तो देखिए 13 एकम 13 तो बच गया कितना 7 2 9 13 7 91, 13 से तक पूरा कट गया, तो ये प्राइम नंबर है नहीं है, या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे। फिर 373 को रूट निकालिए, लगभग में तो 17 का स्क्वायर 289, 19 के स्क्वायर 361 होता है, 19 के स्क्वायर कितना 361 हो गया, लगभग 19 के स्क्वायर कितना होता है 361, तो 361 इसके करीब आ गया। तो यहाँ देखिए 19 से देखिए 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 19 से पूरा कटेगा, नहीं ये कटेगा, 19 दूना 38 19 1 नहीं एकम, और 19 घटेगा तो 19 से 20 यानी 18 83 19 नहीं कटेगा, 19 से ही नहीं कटेगा। फिर इसके पीछे आइए प्राइम नंबर, तो 17 प्राइम नंबर है, 18 नहीं है 17 है, तो 17 दूना 34, अब बच गया 3 33 17 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इससे भी नहीं कटा। अब आइए पीछे आइए 15 16 15 प्राइम नंबर नहीं है, 13 है, तो 13 से देखिए, तो 13 दूना 26 1 13 से 113 नहीं कटेगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। आगे देखिए इसके पीछे 11 से देखिए, 11 से तो 11 से 11 तिहाई 33, आप बच गया 4 43 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। आप पीछे आइए 9 नहीं होगा 7 होगा, तो 7 पचे 35 और 2 23 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। आगे आइए फिर इससे पीछे, तो 6 नहीं होगा 5 हो जाएगा, 5 से तो 7 पचे 35 और 23 कटेगा नहीं कटेगा। इसके बाद 3 होगा, तो 3 से देख लीजिए, तो 3 एकम 3 दूना 6 और 13 नहीं कटेगा। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 3 है, ये भी नहीं कटेगा। तो देखिए ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, यानी आपका प्राइम नंबर कितना है 373, ये भी नहीं होगा, चेक कीजिए नहीं होगा। तो देखिए प्राइम नंबर पता करने का बस अच्छा मेथड है कि इसका लगभग रूट निकाल लीजिए, इसका रूट, जैसे इसका रूट निकाले तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 प्राइम नंबर 13 से कट भी नहीं रहा है। फिर ऐसे ही करके देख लीजिए, 11 से नहीं कट रहा है लेकिन 7 से कट गया, प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से लगभग इसका 15 ही निकाले, 15 तो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी देखे 15 करीब में आया, लेकिन 13 से ही कट गया, 13 से कट गया, प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से निकालिए। तो प्राइम नंबर निकालने का बस बहुत अच्छा मेथड है, दूसरा मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 83 नंबर में कहा गया है
कि n ए नेचुरल प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो कहा गया है कि n की पावर 3 माइनस n ये सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगा? 21 से विभक्त होगा। जब इससे 21 से विभक्त होगा ये कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए n प्राकृतिक संख्या है, तो n की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 अनंत कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ सोचिए कि n के मान हम अगर 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1 के पावर क्यू माइनस 1 ये हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगर दूसरा हम रखते हैं 2, अगर 2 रखते हैं तो 2 की पावर 3 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 8 माइनस यहाँ 8 माइनस 2 यानी 6। ठीक, फिर यहाँ 3 लेते हैं तो 3 के पावर 3, अब माइनस हो गया 3 तो ये हो गया 27, 27 में से 3 घटेगा तो 24। इसी तरह से अगर 4 लेते हैं तो 4 के पावर 3 माइनस 4 नहीं तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 में से घटेगा तो 60। तो देखिए किससे विभाजित है बाई ऑप्शन देखिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है 3 6 12 18, 3 6 12 18 बड़ी संख्या कहा गया। तो ये देखिए बड़ी संख्या कहा गया है तो 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 से 24 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है, आगे भी कटेगा, 18 से नहीं कटने वाला है, यानी सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया 12, यानी सी नंबर आपका सही आंसर। 12 से सभी विभाजित होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 84 नंबर में कहा गया है n एक धन पूर्णांक है, n धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो कहा गया है 3 के पावर 4n, 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n और ये किससे विभक्त होगा? तो यहाँ n के मान धनात्मक कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 कुछ भी लीजिए, तो n बराबर 1 ले लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 4 गुने 1 माइनस ये 4 के पावर 3 गुने 1। तो चलिए गुना कीजिएगा, 3 के पावर 4 81 होता है, हम माइनस 4 के पावर 3 64। ठीक है 64। अब इसको घटा लीजिए, घटा लीजिए तो घटाइए, यहाँ 6 दीजिएगा 70, ये 6 दीजिएगा तो 70, इधर 11 कितना हो गया 17। तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा 17 से। तो यही आपका आंसर। जो आंसर देख लेते हैं कितने नंबर में है, तो बी नंबर आपका सही आंसर है, बी नंबर यही आपका आंसर।